व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार ये देखिए आलू का पुलाव रेडी है। बहुत ही मज़ेदार से खिले खिले चावल। और अब आप ये देखिए, ये खाइए आप टमाटर की मज़ेदार चटनी के साथ आलू का और चिकन का मज़ेदार पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आपकी गर्मियाँ बहुत अच्छी सी गुजर रही होंगी। और ये लेकर आई हूँ मैं समर स्पेशल के हवाले से बहुत ही मज़े का लंच। तो ये देखिए, मैं आज लंच में बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल चिकन और आलू का पुलाव, और उसके साथ में बनाऊँगी टमाटर का सालन। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये मेन्यू है दोपहर के खाने के लिए। तो ये देखिए, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैंने लिए हैं 2 गिलास भर भर के बासमती चावल। ये है सारा गरम मसाला। ये देखिए, कुटी हुई मिर्चें मैंने ली हैं 2 टीस्पून, हल्दी ली है 1/2 टीस्पून, मेथी दाना 1/2 टीस्पून, और ये देखिए ये लिया है मैंने कड़ी पत्ता 1 टीस्पून। और ये पुलाव का सारा सामान है। ये सारा सामान जो है वो टमाटर के सालन का है। पुलाव के लिए मैंने छोटी इलायची, लौंगें, ज़ीरा, साबुत काली मिर्चें, और ये देखिए ये दालचीनी। बहुत ही सिंपल मज़ेदार किस्म का पुलाव की रेसिपी है ये। 3 टमाटर मैंने लिए हैं टमाटरों के सालन के लिए। प्याज 1 अदद ली है जो मैं टमाटर के सालन में डालूँगी। 2 अदद प्याज मैं बारीक काट के पुलाव के लिए यूज़ करूँगी। और ये ली हैं मैंने हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। अदरक लहसुन ये मैं हस्बे ज़रूरत दोनों चीज़ों में यूज़ करूँगी, पिसा हुआ। और ये मैंने नमक लिया है, ये भी मैं हस्बे ज़रूरत दोनों चीज़ों में यूज़ करूँगी। बेहतरीन नताइज के लिए मेरी वीडियो देखें शुरू से आखिर तक। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैंने प्याज जो है वो पैन में डालकर फ्राई करने के लिए रख दी है। पहले हमें प्याज फ्राई करनी है। आप ये देख रहे होंगे मैंने बारीक बारीक प्याज काट ली है। मैंने इस तरह के 4 चमचे भर भर के ऑयल के डाले हैं। आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका डाल सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो कम ऑयल यूज़ करते हैं, बाज़ ज़्यादा करते हैं। तो ये तो मैंने हिसाब से 2 गिलास के हिसाब से 4 चमचे भर के ये सर्विंग स्पून जो हैं वो डाल दिए हैं। अब जो है प्याज मैं करूँगी गोल्डन फ्राई। तो ये देखिए प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। प्याज को मैं निकाल लूँगी। आपको तो पता ही होगा कि पुलाव के ऊपर जब पुलाव दम पे आ रहा होता है तो फिर हम जब प्याज डालते हैं तो उसका एक अलग ही जायका होता है। तो आप ये देखिए प्याज को मैं निकाल लूँगी। बस थोड़ी सी प्याज मैं पैन के अंदर छोड़ूँगी। ये देखिए मैं प्याज निकाल रही हूँ। तकरीबन इतनी मैं प्याज जो है वो पैन में से निकाल लूँगी। बाकी की प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। ऑलमोस्ट ये प्याज भी फ्राई हो गई है। थोड़ी सी मैं और निकाल लूँगी। और अब मैं डालूँगी इस ऑयल के अंदर चिकन। तो ये देखिए, ये मैंने चिकन तकरीबन 1 किलो चिकन है ये। और इस चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। फुल आंच मैंने कर दी है। और अब मैं इसको करूँगी फ्राई। सारा गरम मसाला अब ये देखिए मैं डालूँगी इसके अंदर, ताकि गरम मसाला भी अच्छे से फ्राई हो जाए। गरम मसाला में आप देख लें, दालचीनी मैं पूरी डाल दूँगी, काली मिर्चें, छोटी इलायची को डालने से पहले तोड़ लें, ज़ीरा। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं इसमें। और अब इनको अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। इससे ये होता है व्यूअर्स कि चिकन की स्मेल जो होती है बिल्कुल नहीं आती फ्राई करने से। चाहे आप सालन बनाएं, कढ़ाई बनाएं, सबसे पहले आप ज़रूर
चिकन को अच्छे से फ्राई कर लें, इससे सारे जरासीम वगैरह भी निकल जाते हैं चिकन में से, और जो है वो चिकन जो है पिसान भी नहीं होती, पिसान नहीं आती चिकन के अंदर से। तो ये देखिए व्यूअर्स, चिकन जो है ऑलमोस्ट अच्छे से फ्राई हो गई है। अब आप ये देख रहे होंगे अदरक लहसुन के मैं डालूँगी 3 भर के टेबल स्पून। अदरक लहसुन से बहुत ही मज़ेदार सी एक खुशबू और एक जायका आ जाता है पुलाव में। तो ये देखिए, अब मैं करूँगी चिकन को अदरक लहसुन के साथ फ्राई, ताकि अदरक लहसुन का अच्छा सा एक भुना हुआ टेस्ट आ जाए। और ये देखिए, लहसुन अदरक के साथ में चिकन फ्राई हो रही है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है जो हमने गरम मसाला डाला है। ये देखिए, अब मैं आलू भी इसके अंदर डाल दूँगी। अब जो हमें अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि बहुत अच्छा सा हमारे पास रिज़ल्ट आए पुलाव का। ये देखिए, मैं भून रही हूँ व्यूअर्स, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव झटपट तैयार होता है। मेहमान गर्मियों की दोपहर में आए या आपके बच्चे आपसे फरमाइश करें पुलाव की, तो आप इस रेसिपी से ज़रूर मेरा ये पुलाव बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, सब लोग बहुत तारीफ़ करेंगे और बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाला ये पुलाव है। तो ये देखिए, आलू और चिकन अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है चिकन और आलू और सारे मसाले की, इस पुलाव के मसाले की। ये देखिए, अब मैं डालूँगी हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका नमक। तो ये 2 गिलास चावल हैं, 1 किलो मुर्गी और तकरीबन आधा किलो आलू हैं। तो मैं इसमें डालूँगी इस हिसाब से 2 टीस्पून और ये हाफ़ टी स्पून। आप हस्बे जायका नमक ले सकते हैं। नमक एक ऐसी चीज़ है कि हस्बे जायका और हस्बे ज़रूरत हम लोग कमी पेशी कर सकते हैं नमक के अंदर। अच्छे से मिक्स कर दें अब आप इसको। और जी, अब मैं डालने लगी हूँ 2 गिलास पानी के भर के। ये देखिए, ये मैंने डाल दिए 2 गिलास पानी के भर के। इस तरह से आप कर दें, चमचे को धो लें पानी में। ये देखिए, ये जनाब अब यखनी जो है निकलने के लिए तैयार है। अब मैं इसकी हल्की आंच कर दूंगी, मीडियम से हल्की आंच पर इसको तकरीबन सिर्फ आपको पकाना है 5 से 8 मिनट तक, ताकि यखनी अच्छे से निकल आए। 10 से 15 मिनट्स हो चुके हैं, ज़्यादा देर हो गई है बल्कि यखनी को पकते हुए। अब ये देखिए, बहुत अच्छे से जो है वो चिकन भी गल गई है, आप ये देख रहे होंगे, और यखनी भी जो है अच्छे से निकल आई है पुलाव की। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चावल। ये देखिए, चावलों को मैंने भिगो के रखा हुआ था तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये बासमती चावल हैं व्यूअर्स, जितना अच्छे से आप चावलों को भिगोएंगे और आप उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और आप याद रखिएगा कि जब आप चावलों को धोएं और भिगोएं तो भीगा हुए पानी में से चावल अच्छी तरह से निकाल दें, यानी कि पानी जो है वो चावलों का अच्छे से निथरा हुआ होना चाहिए। यानी आप जब चावल भिगोएं तो अच्छे से उसका पानी निचोड़ लें और सिर्फ आप भीगे हुए चावल पुलाव के अंदर ऐड करें। इससे बहुत अच्छे खिले खिले से चावल बनते हैं। ये देखिए, अच्छे से अब मैं मिक्स कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करना चाहूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैं ये वाला 1 गिलास और लूँगी पानी, क्योंकि यखनी पकते हुए जो है वो पानी खुश्क हो गया है। ये देखिए, इस तरह से आप अंदाज़ा करें पानी का कि जब आप पानी डालें चावलों के अंदर, चावलों को दम लगाने के लिए, बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप एक पोर इस तरह से डिप करके देख लें। ये देखिए, मैंने डिप की हुई है, ज़्यादा पानी अभी गर्म नहीं हुआ है
इतना जो है फासला होना चाहिए पानी और चावलों में। तो ये देखिए ये अच्छे से उबाल आ रहा है, मैंने तेज़ आंच कर दी है। खूब अच्छे से जब उबाल आ जाएगा तो फिर हम दम पे लगाएंगे। तब तक मैं इसको ढक देती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स कि आंच जो है तेज़ थी और ये देखिए सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है चावलों का। अब मैंने कर दी है बिल्कुल हल्की आंच। अब मैं डाल दूँगी जल्दी से इसके ऊपर बची हुई प्याज और मैं इसको ढक दूँगी। और बिल्कुल आपने हल्की आंच पर जो है चावलों को दम दे देना है। तो व्यूअर्स अब बारी आई है टमाटर की मज़ेदार चटनी की। तो अब मैं बनाने लगी हूँ टमाटर की मज़ेदार चटनी। मैंने जो प्याज ली थी मीडियम से थोड़ी सी बड़ी, ये देखिए ये मैंने काट ली है और पतीली के अंदर डाल लिया। और इस तरह के मैंने भर भर के सर्विंग स्पून ऑयल के डाले हैं। अब मैं इस प्याज को करूँगी अच्छे से फ्राई। तो ये देखिए व्यूअर प्याज जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गई है। लाइट ब्राउन जब प्याज हो जाए तो आप इसके अंदर ये सारे मसाले डाल दें। ये देखिए मेथी दाना, हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली हैं। आप जिस तरह से भी डालना चाहें हरी मिर्चें काट के डाल सकते हैं। और ये अब मैं पहले फ्राई करूँगी। खुश्क मसाला, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, मेथी दाना और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है। इनको अच्छे से फ्राई करना है। व्यूअर्स ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। इस चटनी को आप दाल चावलों के साथ भी खा सकते हैं। एक चुटकी मैंने ज़ीरा डाल दिया है खुशबू के लिए। अच्छे से सारा गरम मसाला फ्राई करना है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये देखिए अदरक लहसुन। अदरक लहसुन का एक भर के मैंने टेबल स्पून डाल दिया है। ये 1 टेबल स्पून था पूरा भर के। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है कड़ी पत्ते की और सारे मसालों की। ये देखिए अब मैं डालूँगी कुटी हुई मिर्चें और हल्दी मैंने डाल दी है। नमक डालूँगी मैं इसमें हस्बे जायका, यानी 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। अच्छे से भुनाई करनी है। ऑलमोस्ट मसाला फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी सारे टमाटर। ये देखिए टमाटरों का बेहतरीन नहायत लजीज उनका सालन जो है तैयार होता है इस तरह से। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं डलेगा। हल्की आंच पे टमाटर अपने ही पानी में गलेंगे। अच्छे से मसाले और टमाटरों को आपस में मिक्स करिए। तो ये देखिए व्यूअर्स अब मैंने कर दी है बिल्कुल हल्की सी आंच, बिल्कुल बारीक आंच आप लोगों ने कर देनी है। और अब गलेंगे टमाटर अपने ही पानी में और मैंने इसको कवर कर दिया है। हल्की आंच पे पकते हुए टमाटर के सालन को तकरीबन 10 मिनट हो गए। टमाटरों को अच्छे से बस गला लेना है और इस तरह से ये देखिए मैश करना है। ऑलमोस्ट हमारा टमाटर का सालन भी रेडी हो चुका है। व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये तैयार हो गया हमारा
टमाटरों का सालन। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार, आप ये देख रहे होंगे गर्मा गर्म खिले खिले चावल हैं। हमारा आलू और चिकन का पुलाव, सादा पुलाव रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए कितने खिले खिले से चावल हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका चिकन का पुलाव कैसा बना। और ये देखिए ये टमाटर की चटनी भी रेडी है। तो व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।